गणित में आज बात होगी शेखपुरा जिले की विधानसभा सीटों की। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को मुंगेर जिले से काटकर अलग जिला बनाया गया था। ये पूरी गणित आपको समझा रहे हैं जिले की, और चुनाव की चाल में शेखपुरा सीट को आप समझ रहे हैं। यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। 2011 तक ये बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। और आपको ये भी बता दें कि शेखपुरा में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 31 जुलाई 1994 को शेखपुरा को मुंगेर जिले से काटकर अलग जिला तैयार किया गया था। अब 2011 की बात करते हैं। देखिए 2011 तक यहां बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला ये रहा। शेखपुरा का इतिहास महाभारत काल से है। आज उसी शेखपुरा जिले के विधानसभा सीटों का चुनावी गणित आपको समझा रहे हैं। शेखपुरा जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, शेखपुरा और बरबीघा। इसके अलावा आपको बताएं कि शेखपुरा सीट आरजेडी के पास है, जहां से विजय कुमार यादव विधायक हैं, जबकि बरबीघा सीट जेडीयू के पास है। यहां के विधायक हैं सुदर्शन कुमार। आइए अब विधानसभा सीट वाइज चुनावी गणित को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात शेखपुरा विधानसभा सीट की होगी, और शेखपुरा में अब तक 19 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें उपचुनाव भी शामिल हैं। यहां पर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं वो भी समझ लीजिए। शेखपुरा में 19 बार हुए चुनाव में कांग्रेस को 12 बार जीत मिली। सीपीआई ने 3 चुनावों में जीत हासिल की है, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार 2 बार जीते। आरजेडी और निर्दलीय की बात हो तो एक बार इनको जीत हासिल हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार यादव ने जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को 6003 वोटों के अंतर से हरा दिया था। आइए अब शेखपुरा विधानसभा सीट का चुनावी गणित समझते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां से 12 बार चुनाव जीती है। देखिए कांग्रेस के लिहाज से यह क्षेत्र बहुत अहम रहा है, और आपको बताएं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। कांग्रेस यहां से 12 बार चुनाव जीती है। अच्छा खासा आंकड़ा है। देखिए 1967, 1969, 1972 में सीपीआई को जीत हासिल हुई थी। और शेखपुरा की राजनीति में सबसे बड़ा नाम राजो सिंह का है। और आपको यह भी बता दें कि राजो सिंह यहां से 5 बार विधायक भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा गणित वहां का है जो हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बरबीघा विधानसभा सीट का चुनावी गणित भी समझा देते हैं, क्योंकि यहां पर 2 विधानसभा सीट हैं। बरबीघा विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और इन 17 चुनावों में कांग्रेस को 11 बार जीत हासिल हुई है। 2 बार जेडीयू का उम्मीदवार यहां से जीता है, 1 बार जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, जबकि 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां पर बाजी मारी है। 2020 की भी अब बात कर लेते हैं। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आपको समझा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे किन पार्टियों को जीत हासिल हुई है। देखिए कांग्रेस 11 बार, जेडीयू 2, जेपी 1 और आईएनजी 2 बार। 2020 के आंकड़े अब आपके सामने रखेंगे। देखिए 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने 113 वोट के अंतर से कांग्रेस के गजानंद शाही को हरा दिया था। आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बहुत कम वोटों का अंतर था। आइए अब आपको बरबीघा विधानसभा सीट का चुनावी गणित जब समझा रहे हैं तो प्रभाव किसका इस पर ज्यादा है ये भी समझा देते हैं। इस सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है। जेडीयू के सुदर्शन कुमार महज 113 वोट से 2020 में जीते थे। 2015 में सुदर्शन कुमार कांग्रेस के टिकट पर 15,717 वोट से जीत हासिल कर चुके हैं। सुदर्शन कुमार की जीत में राजो सिंह के नाम का प्रभाव माना जाता है। देखिए राजो सिंह के पोते हैं सुदर्शन कुमार। शेखपुरा को अलग जिला बनाने में राजो सिंह का खास प्रभाव रहा है। अब बरबीघा कांग्रेस का अभेद किला नहीं रहा। बरबीघा सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 22.5% है। बेहद दिलचस्प ये आंकड़े जो आपके सामने रख रहे थे, और हर दिन